व्यास जी महाराज चिंतित थे। राष्ट्र के बारे में जो चिंतन करे वो कोई राष्ट्र पुरुष हो सकता है, और जो केवल अपने घर की, अपने बीवी बच्चों की चिंता करता है वो कोई सामान्य आदमी हो सकता है। जिसको राष्ट्र का चिंतन हो, जो राष्ट्र के लिए काम करे, वो कोई संत हो सकता है, वो कोई महापुरुष हो सकता है। इतने में नारद जी पहुंच गए वेद व्यास जी के पास। बड़ी गंभीरता से लेना इस भाव को। पूजयामास विधिवन नारदम सुर पूजितम। नारद जी के वेद व्यास जी ने पूजा की। नारद का मतलब जानते हैं? आजकल तो लोग नारद का अर्थ लगाते हैं। कोई चीज चुंगली किसी ने खाई तो कहा बड़े नारद हो। नारद का मतलब चुंगली लगाना नहीं। ये शब्द मुझे कभी कभी सूल की तरह पीड़ा देते हैं। नार माने होता है ज्ञान। जो ऐसा ज्ञान दे दे कि ईश्वर मिल जाए उसे नारद कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखना, नारद जिसको मिले जीवन में उससे भगवान जरूर मिले। ये जीवनी आप खंगाल डालिए। और ये भारतीय संस्कृति महात्मा नारद की ऋणी रहेगी कि एक सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने बैठते हो तो भी एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, उसमें भी नारद जी का नाम है। एक सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर पुराण और वेदों तक नारद जी से भरा हुआ है। नारद जिसको मिले, नारद के 4 शिष्यों का नाम लूंगा, 2 बुढ़े और 2 बालक। 2 वृद्ध शिष्यों में वाल्मीकि जी और श्री वेदव्यास जी, और बालकों में ध्रुव जी और प्रहलाद जी। सबको ईश्वर मिले नहीं मिले बताओ? गुरु तो ऐसा समर्थ होना चाहिए जो शिष्य को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करे। लेकिन यह भाव कब है? जब गुरु और शिष्य में साम्य भाव हो। शिष्य को अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए, सब कुछ गुरु को दे देना चाहिए। और गुरु को यह चाहिए कि वो शिष्य की एक कौड़ी भी न ग्रहण करे। भाव दोनों में समर्पण। शिष्य को चाहिए कि जो कुछ है गुरु जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा, और गुरु को चाहिए फल फूल रहा है मेरा परिवार। ये भावना चाहिए। महात्मा नारद जी के सामने वेद व्यास जी रो पड़े और कहा, महाराज आखिर मेरे अंतरात्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही है? नारद जी हंसे। कहा, आपने कर्मकांड इतना जटिल बना दिया व्यास जी कि कलिकाल के लोग इतना कर्मकांड नहीं कर पाएंगे। मुझे तो तमामों लोग मिलते हैं। मैं जब भी आपके भारत में था तो भी, और भारत से बाहर कंट्रियों में जब कथा बाच रहा था तो भी तमामों लोग मिले दुनिया में। महाराज जी मैं तो ऐसा नहीं करता, ये तो मेरा सिद्धांत है। अरे तुम्हारा सिद्धांत मानने के लिए रघुपत त्रिपाठी बाध्य थोड़ो है। सिद्धांत तो शास्त्रों का, तुम्हारा अपना सिद्धांत तुम्हें मुबारक हो, तुम अपने पास रखो। और तुम्हारा सिद्धांत कोई दूसरा माने ये कोई जरूरी नहीं है। सिद्धांत सदैव शास्त्रों का मानना चाहिए। नारद जी ने कहा, जुगुप्सितम कर्म कृतेनुशासता स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमा। नारद जी वेदव्यास जिसे कहते हैं इतना जटिल कर्मकांड लिख दिए हो कि तुम्हारा बिना कर्मकांड कोई बलि के पूरा हो ही नहीं सकता। भागवत चल रही है, हवन होगी तो आचार्य लोग कहेंगे नवग्रह की बलि कीजिए, क्षेत्रपात की बलि कीजिए, दिक्पाल की बलि कीजिए। हाँ, ये कर्मकांड बिना बलि के पूरा नहीं माना जाता। और कर्मकांड आपका इतना जटिल है कि इसको संसार के लोग कर नहीं पाएंगे। अगर आपका जन्म ब्राह्मण कुल में है तो यह आपका नैतिक धर्म है कि आप नित्य गायत्री जप करके संध्या तर्पण अवश्य करें। यदि आप क्षत्रिय कुल में पैदा हैं, यदि आप वैश्य कुल में पैदा हैं,
या जिस भी कुल में पैदा हैं, भगवत आराधना करनी चाहिए। भगवान ने जात का निर्माण न करके मानवता का निर्माण किया, लेकिन अपना अपना कर्म विपस्थित है, उसे करते रहना चाहिए। नारद जी ने कहा एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको सुनने से व्यक्ति का उद्धार हो जाए। यह तो कलिकाल में हो सकता है। तो व्यास जी की आंखों में पानी भर आया, कहा महाराज मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूं, अब मुझमें सामर्थ्य ग्रंथ को लिखने की नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है व्यास जी, करहि करावहि भंजहि सुई। आप लिखिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ। नारद जी तो 4 श्लोक बोल करके चले गए जो ब्रह्मा जी से सुन करके आए थे। और नारद जी के जाने के बाद नारद जी कथा सुनाए थे वेदव्यास जी से। कहा कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां एक वेदवादी ब्राह्मण के घर चौका बर्तन करती थी, और एक बार हमारे गांव में कुछ संत महात्मा विद्वान आ गई, तो पंडित जी ने मेरी मां को लगा दिया संत की सेवा करने के लिए। और एक बात आपसे निवेदन कर दूं, जिंदगी में आपके रिश्तेदार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन संत और विद्वानों का दर्शन जल्दी नहीं होता। अब अगर कभी मौका मिले तो इनकी विधिवत सेवा करना। ये भागवत किस लिए? ब्राह्मण सेवा ही के लिए भागवत है। ब्राह्मणों की सेवा करना। भगवान खुद कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरूहम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। और सादर एक विप्र पद पूजा, इससे बड़ा कोई अस्त्र है नहीं दुनिया में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हाँ, नारद जी ने कहा कि मेरी मां संतों की सेवा कर रही थी और मुझे भी भगवत धर्म में रुचि उत्पन्न हो गई। तद धर्मा भगवत धर्मा, मैं विशुद्ध हो गया। मुझे ठाकुर की कथा बड़ी प्यारी लगने लगी। ये भगवान की कथा जानते हो किसको अच्छी नहीं लगती? प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, अति नई कथा सुनी ला गई। जिसका न तो भगवान के प्रति कोई अनुराग है और न समझने की क्षमता है, उसको कथा अच्छी नहीं लगती। और हरिहर पद रति मन न कुतर की, अतिन कहूं मधुर कथा रघुबर की। जिसके मन में कोई तर्क न हो उनको कथा अच्छी लगेगी। यहां जब आइए तो अपना ज्ञान लेकर ना आइए, यहां जब आइए अपनी श्रद्धा लेकर के। और श्रद्धा से आपका कल्याण हो जाए। श्रद्धा हो और श्रद्धा बलवती हो। नारद जी ने कहा जब वो संत लोग जाने लगे तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। संतों ने कहा बेटा तुम्हारी मां जिंदा है, मात्र देवो भव। मां बाप जिंदा हो तो संन्यास न लो, पूजा न, साधु न बनो। उन संतों ने मुझे मंत्र दिया, वे संत तो चले गए। एक दिन मेरी मां गाय दूहने गई, उसको सांप काट लिया, मेरी मां भी मर गई। और जब मैंने उस मंत्र का संधान एक पीपल वृक्ष के नीचे किया तो आकाशवाणी हुई, नारद इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलेंगे। अब देखो मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र बन करके आया हूं भगवान की कृपा से। देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां, ताल यज्ञ प्रयासेन मुक्ति मार्गम नियच्छति। देखो देवताओं ने मुझे बीड़ा दे दी और मैं भगवत स्मरण करते हुए आज आपके सामने खड़ा हूं। भगवान की कृपा इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधव। आप
शुरू कीजिए।